हाय फ्रेंड्स। तो इसी तरह मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ, मुझे ना आपको कुछ बताना है। जो कि बात यह है कि मेरी स्टोरीज थोड़ी अडल्ट कंटेंट की होती हैं और मेरी सिस्टर को थोड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है जब वो अडल्ट कंटेंट के बारे में सुनती भी है। तो इसलिए वो ना जल्दी से अडल्ट कंटेंट बनाती नहीं है और आप लोग बहुत ज़्यादा ही उससे रोमांटिक स्टोरीज मांगते हो, तो अब मैं आ गई हूँ आप लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए। तो डोंट वरी, आपसे सारे अडल्ट कंटेंट मैं ही बनाऊंगी। तो इससे पहले की स्टोरी स्टार्ट करो, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये स्टोरी अडल्ट कंटेंट की ही है और जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है वो प्लीज़ प्लीज़ जा सकता है, बट मुझे पता है आप में से कोई जाएगा नहीं, तो प्लीज़ स्टोरी पे किसी भी तरीके की रिपोर्ट मत करना प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे चैनल नहीं है। अगर मेरा चैनल होता तो आप कितनी भी रिपोर्ट कर लेते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये मेरी सिस्टर का है और इसका चैनल बंद हो गया तो मेरी जान ले लेगी। तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नाम है टू साइको लव मी लाइक क्रेजी बिकॉज दे आर माफियाज। ओके, तो इस स्टोरी का पार्ट ये मे बी 11 है, या 11 है। तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जंगकुक अपने फाइट के बारे में सोच रहा था। उसका वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, उसने ठंडे पानी से शावर ले लिया था जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, राइट। और वो चला गया था हॉस्पिटल। और हमारे टीम ने यूनमिन को कुछ उसके कॉलेज की बातें बताई थी, लाइक सुबिन और क्या नाम था सेकंड पर्सन का, काय। यूनमिन को काय और सुबिन के बारे में पता चलता है तो जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यूंगी जिमिन को शांत करने के लिए कहता है। तभी जिमिन यूंगी का कॉलर पकड़ लेता है। तब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। तो जिमिन जब यूंगी का कॉलर पकड़ लेता है तो यूंगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स किसी को पसंद नहीं आएगा कि कोई किसी का कॉलर पकड़े, फिर भले उसका भाई क्यों ना हो। एंड यूंगी को जब ये पसंद नहीं आता तो वो जिमिन का हाथ पकड़ता है और जिमिन को हॉस्पिटल मतलब वहाँ से खींचता हुआ लेकर ही चला जाता है। बट उससे पहले जाने से पहले वो तेयों को एक चीज़ बोलता है, ते यहाँ पे रह के जंगकुक का ध्यान रखना, मैं जिमिन को लेके जा रहा हूँ। कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया। फिर यूनमिन आते हैं मेन मेंशन में और जिमिन अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते, बट यंगी इसको छोड़ता नहीं है। और फिर वो लोग आ जाते हैं पार्क यंगी के रूम में, ठीक है। हाँ, यंगी के रूम में आ जाते हैं और यंगी जैसे ही अपने रूम में आता है वो जिमिन को इतनी मतलब हार्शली तो छोड़ता नहीं, वो उसको एकदम से हाथ छू लेता है जिसकी वजह से जिमिन गिरने वाला होता है, क्योंकि जिमिन अपने आप को पहले से पीछे पुल कर रहा था, पीछे खींच रहा था और एकदम से जब यंगी ने इसको छोड़ दिया तो वो एकदम से गिरने के लिए हो गया। और जैसे ही जिमिन गिरने को होता है जिमिन उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, बट उसको जिमिन का हॉस्पिटल वाला एक्शन याद आ जाता है तो वो गुस्से में जिमिन को पकड़ता नहीं है और उसको गिरने देता है। क्योंकि जिमिन गिर जाता है और वो गिर के बोलता है, यूँ नहीं, तुम्हें क्या हो गया, तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं, मैं गिर गया, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई। तभी यूँ बोलता है, और रियली अभी तो तुम मेरा कॉलर पकड़ रहे थे और कह रहे थे कि तुम किसी और से प्यार करते हो, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पकड़ूं, गिरते हुए से तुम्हें बचाऊं। रियली तुम समझते क्या हो मुझे? हाँ, क्या हूँ मैं आखिर तुम्हारे लिए? यूंगी इतना कुछ बोलता है, मतलब उसके टोन में साफ पता चला था कि वो गुस्से में है। और जिमिन उठता है और थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, ये नहीं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो, तुम मुझे पता था तुम मुझे कभी हर्ट नहीं होने दोगे, बट तुमने मुझे गिरा दिया। तभी यूंगी बोलता है, ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हर्ट ना होने दूँ कभी भी, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा? इनफैक्ट तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। तो तभी जिमिन बोलता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे इतने अच्छे भाई हो, तुम्हारे अलावा तो मुझे और कोई समझ नहीं सकता ना, यूं तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? तभी यंगी जिमिन का शोल्डर बहुत हार्शली पकड़ता है, बोलता है, मैं तुम्हें एज ए ब्रदर प्यार नहीं करता हूँ जिमिन, तुम्हें जो लगता आ रहा है बचपन से मैं तुम्हें एज ए ब्रदर कभी प्यार नहीं करा था, सिर्फ बस तुम ही हो जो ऐसा सोच रहे हो। मैं तुम्हें हमेशा एज ए लवर प्यार करा है, बट कभी तुमने मेरे प्यार को सपोर्ट नहीं करा, तो अब मैं तुम्हारे प्यार को क्यों सपोर्ट करूं? और वैसे भी तुम्हारा जंगकुक को लेके कोई लव नहीं है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो तुम्हें जंगकुक से हुआ है, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि तुम्हें उससे प्यार है? तभी जिमिन अपने आप को छुड़ाते बोलते हैं, शिंगी छोड़ो मुझे, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, और रही जंगकुक की बात, मुझे उससे अट्रैक्शन नहीं है, मुझे सच में उससे प्यार है। और तुम्हें क्या कहते, तुम्हें बचपन से मुझे प्यार, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे प्यार, बट मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे एज अ लवर प्यार करते हो। मैंने तुम्हें कभी एज अ लवर नहीं देखा है, तुम मेरे हयम जैसे हो। और जब तुम मुझे वहाँ से लेकर आए थे, जिमिन इतना बोलता ही है और वो एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि उसको अपना पास्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, जो वो कभी याद करता भी नहीं था। बट आज यंगी की वजह से उसने अपना पास्ट याद करा था। और फिर उसके बाद जब वो चुप होता है तो यंगी उसकी तरफ थोड़ी देर देखता है, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जिमिन क्या सोच रहा है। और फिर जब यंगी कुछ बोलने के लिए जाता है तभी जिमिन बोलता, तुम तुमसे दूर रहो, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें जो भी है मेरे लिए, मैं जिमिन कुछ नहीं बोलता और फिर वहाँ से चला जाता है।
तब हम यहाँ से देखते हैं जिमिन का सीन जो कि अपने रूम में चला गया है और बहुत ही ज़्यादा क्राई भी कर रहा है, रो भी रहा है, मतलब मिक्स इमोशन है उसके पास। बट अभी फिलहाल वो अपने पास्ट को सोच के बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है। ऐसे ही कुछ देर जिमिन रोता है, पर फिर उसके बाद वो उसको एकदम से एक आवाज़ आती है जैसे कि कोई उससे कुछ कह रहा, बट उसके रूम में कोई नहीं होता। जिमिन अपने आप को मिरर में देखता है तो वो देख पाता है कि उसकी ही वॉइस उसको सुनाई दे रही है, मतलब उसकी मन की वजह उसको सुनाई दे रही है। वो वॉइस जिन से बोलती है, तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि ने अपना लव कन्फेस करा तुमसे, तुम भी तो उससे प्यार करते हो। तभी जिमिन रिप्लाई देते हैं, बोलते हैं नहीं, मैं उससे लव नहीं करता, वो मेरे भाइयों जैसा है और स्टार्टिंग से मैंने उसको सिर्फ भाई के जैसा ही देखा, मैंने कभी उससे प्यार नहीं करा। तुम और यूंगी क्यों एक ही चीज सोच रहे हो। तभी वो वॉइस बोलती है, तुम यूंगी से झूठ बोल सकते हो पर मुझसे नहीं जिमिन, हम दोनों एक ही हैं और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने कभी जंगकुक से प्यार नहीं करा, यूंगी सही क्या है, तुमसे वो सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन है। जैसे कि तुमने फर्स्ट मीट में उसको देखा था, तुम बस उससे अट्रैक्ट हो गए थे, उसके एक्शन से, उसकी ब्यूटी से। तुम उससे अभी भी प्यार नहीं करते, तुम बस उसको जिद के लिए पाना चाहते हो, क्योंकि तुमसे बचपन से प्यार करता है और ये चीज़ तुम भी जानते हो कि वो ब्रदर जैसे प्यार नहीं करता। और जैसे वो वही जितना बोलते हैं, जिमिन अपना थोड़ा सा पास्ट सोचता है, लाइक जंगकुक से उसकी पहली मुलाकात कैसे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जिमिन का पास्ट देखते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हमारा जिमिन तियों के कॉलेज के बाहर खड़ा है उसको लेने के लिए। ठीक है, बट बहुत देर हो गई थी तियांग अपने कॉलेज की एंट्रेंस से बाहर नहीं आया था। तभी जिम सोचता है कि क्या उसको अंदर जाना चाहिए, बट क्या होगा अगर तियांग को अच्छा नहीं लगा तो, इसलिए जिमिन नहीं जाता और कॉलेज के बाहर ही खड़ा रहता है। हम देखते हैं तियांग के सीन, साइड का सीन, जो कि अपनी क्लास से तो बाहर आ गया था जंको के साथ, बट जंको के एकदम से उसको ओ शिट, मैं तो आ शिट या शिट। जंको कितना बोलता है तभी तियांग को सीधा देखिए बोलता है, क्या हो गया कोकी, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या, या फिर तुम कुछ बोला है?" तभी जंको बोला, ओह यार ते मैं अपने प्रोजेक्ट की फाइल जिम रूम में भूल गया। तभी जंको जंको कहता देख देखता है वो है सब बोलता है, व्हाट द, तुम प्रोजेक्ट की फाइल जिम रूम में भूल गए, तुम पागल तो नहीं हो जंको, तुम्हें पता है नहीं ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर अगर हमने ये प्रोजेक्ट टाइम से सबमिट नहीं करा या फिर कोई ढंग का काम नहीं करा ना, तो इसके मार्क्स कट सकते हैं हमारे एग्जाम से, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तभी जंगल बोलता, ओहो ठीक है ना, तुम मुझ पे ऐसे चिढ़ क्यों रहे हो, मैंने सॉरी बोला ना, मेरे को क्या पता था कि मैं इतनी भूल जाऊंगा। अच्छा तुम ना मेरा वेट करो, मैं ना भाग के जाता हूँ और जल्दी से लेकर आता हूँ। तभी तेयंग बोलता है, तुम्हें, मुझे तो लगा तुम जाओगे और जल्दी वापस आ जाओगे, तो मैं यहाँ धूप में खड़े होकर तुम्हारा वेट नहीं कर सकता, मैं कॉलेज के गेट पे जा रहा हूँ, तुम सीधा वहीं आ जाना। तभी जंगकुक हाँ में नोट करता है और बोला, मैं बस यूँ गया और यूँ आ गया, ओके तुम बस मैं थोड़ा सा वेट करना, नहीं देखते ना, बोल के जंगकुक वहाँ से एकदम से भाग ही जाता है। और तेयंग अपना डिसबिलीव में हेड लगा होता है, उफ इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ भूल जाता है हर बार, इतना बोल के फिर तेयंग भी गेट के कॉलेज के गेट की तरफ जाने लगता है। तेयंग कॉलेज के गेट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कुछ स्मोकर्स खड़े हैं जो कुछ स्मोक कर रहे हैं, और वहाँ कॉलेज के आने जाने वाले लोगों को टोन कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स के ऊपर वो कमेंट पास कर रहे हैं, लाइक छेड़ने वाले कमेंट पास कर रहे हैं। छेड़ने वाले कमेंट पास कर रहे हैं, लाइक ए ब्यूटी आई कमिंग फॉर द नाइट, और ऐसे करके वो लोग उसको छेड़, वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स को छेड़ रहे हैं, नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज़ को भी वो लोग ऐसे ही छेड़ रहे हैं। तो हम उनको देखता है और एक डिस्गस्टिंग सा फेस बना के बोलता है, दिस बास्टर्ड, मतलब यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे खड़े होने की परमिशन कौन दे देता है, मेरा पता चला तो सबको एक साथ गोलियों से भून दो। तभी तेयंग एक ऐसे बोलता है, तभी वो अपनी होते पास बोलता है, आज तक तो मैंने गन्ना हाथ में ली भी नहीं और मैं इनको गोलियों से भूनूंगा, मैं भी ना। ऐसे ही फिर तेयंग थोड़ी देर के लिए जंको का वेट करने लगता है, बट जब 5 मिनट बाद भी जंको नहीं आता तो तेयंग सोचता है उसको कॉल करके बुला लो। तेयंग जैसे अपना कॉल के लिए फ़ोन उठा निकालता है अपनी पॉकेट से, वैसे ही उन स्मोकर्स में से एक पर्सन तेयंग के पास आके तेयंग के पास आता है और उसे बोलता है, हे ब्यूटी आर यू फ्री फॉर टुनाइट, क्या हम लोग चल सकते हैं। तभी तेयंग उसकी तरफ देखता है और डिस्कस्टिंग सा फेस बना के बोलता है, गेट लॉस्ट यू बास्टर्ड, आई डोंट वांट टू बी विथ यू। इतना बोल के तेयंग अपना फ़ोन लेता है और जंको को कॉल लगा ही देता है, बट तभी बोलता है, ओहो तुम भी ना, मैंने कब कहा कि तुम अपनी मर्जी से आओगे, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खुद से लेके जा सकता हूँ तुम्हें। तभी तेयंग बोलता है, रियली यू थिंक सो दैट। तभी जंग को फील होता है कि उसकी कॉल पिक हो चुकी है और अदर साइड से जंको बोल रहा है। तेयंग अपना फ़ोन अपने कान पे लगाता है और बोलता है, कहाँ रहेगा तुम, मैं अभी भी गेट पर ही खड़ा हूँ। तभी जंको बोलता है, बस बस मैं आ गया, देखते मैं बस आ गया, 5 मिनट और दे दो। तभी तेयंग बोलता है, ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं, तुमने कहा था मैं यूँ गया और यूँ आया, तुम्हारे अंदर भी ज़रा सी स्पीड नहीं है। तेयंग की इतनी बात सुन के वो स्मोकर बोलता है, ओह तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अंदर बड़ी स्पीड ना हो, पर मेरे और मेरे फ्रेंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड है, बस तुम एक बार ट्राई तो करो। तभी तेयंग उस पर्सन की तरफ देखे बोलता है,
तुम इतने गधे कैसे हो सकते हैं? छी, मुझसे दूर रहो तुम, समझे? वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसकी भरपाई तुम खुद भी नहीं कर सकते हो। इतना बोल के तेयोंग कॉल पे जंगकुक से बोलते हैं, तुम बस जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ पे और नहीं खड़ा होना है। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। अदर साइड जंगकुक जब उस पर्सन की बातें सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और जो भी चल कर आया था वो भाग कर आने लग रहा है। तेयोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भाग के आता है, और जैसे वो देखता है कि तेयोंग से बस वो कुछ ही फुट दूर था, और वो देखता है कि वो पर्सन तेयोंग के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत ही तेयोंग के पास आता है और उस पर्सन का हाथ पकड़ के बोलता है, "ओ बेबी, मैं आ गया, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए था?" तभी तेयोंग जंगकुक की तरफ देखे बोलता है, "डोंट कॉल मी बेबी, ओके? एंड मुझे घर जाना है, जल्दी चलो, मुझे यहाँ और नहीं रुकना।" तभी वो पर्सन बोलता है, "ओके, ओह तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ओहो, वैसे ये टॉप कम बॉटम ज्यादा लग रहा है, तो तुम भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ?" इतना बोल के वो जंगकुक की तरफ जंगकुक को अपनी तरफ खींचने वाला होता है, तभी जंगकुक बोलता है, फेस से कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, ये ऐसा मेरी मॉम बोलती हैं, यू नो व्हाट, तुम बहुत अगली हो, और मुझ जैसा इंसान तुम डिजर्व नहीं करती।" इतना बोल के वो त्योंग को अपने पीछे कर जंगकुक त्योंग को अपने पीछे करता है, उस पर्सन को पुश करता है। तभी वो पर्सन अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है, और उसकी फ्रेंड से जंगकुक को त्योंग की तरफ आने लगते हैं। तभी जंगकुक बोलता है, "कुकी, यहाँ से चलते हैं हम, शायद कुछ बड़ा हो जाएगा वरना।" तभी जंगकुक बोलता है, "इट्स ओके थे, मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा।" तभी त्योंग बोलता है, "अच्छा ठीक है, मैं ना हाँ हाँ को कॉल कर दूँ।" इतना बोल के त्योंग अपना फोन फिर से निकालता है। तभी उन गैंग स्मोकर्स की गैंग में से एक पर्सन त्योंग का फोन छीन के बोलता है, "ओह, तो तुम किसको कॉल करोगे बेबी? एक और बॉटम को या फिर अपने किसी और टॉप को?" तभी त्योंग अपना फोन लेने की कोशिश करता है और बोलता है, "मेरा फोन वापस करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।" त्योंग के साथ इतना होता है, त्योंग को बहुत गुस्सा आता है, और वो उस पर्सन का हाथ पकड़ के बोलता है, "किसी की चीज को इस तरह से बिना परमिशन के टच नहीं करना चाहिए, इतने भी मैनर्स नहीं है। ओ सॉरी, मैनर्स तो उनके यहाँ पास होंगे ना जो कॉलेज या स्कूल गए होंगे, पर तुम तो देख के ही लग रहा है तुम तो स्टार्टिंग से इस सड़क पे कुत्ते जैसे हो।" तभी वो गुस्से में वो पर्सन अपने बारे में सुन के गुस्से में त्योंग के ऊपर वो जिनको के ऊपर पंच करने वाला होता है। तभी जंको उसका पंच पकड़ के बोलता है, "डोंट यू डेयर टच मी अगेन।" इतना बोल के फिर जंको को त्योंग का फोन लेता है उस पर्सन के हाथ से, और उसको पुश करके बोलता है, "अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो पहले मुझ पे हाथ उठा के दिखाओ।" इतना जंको को बस इतना बोलना ही था। तभी त्योंग एक चकल करते हुए बोला, "तुम्हें लगता है कि तुम एक साथ इन सबसे निपट सकते हो?" तभी त्योंग जंको बोलता है, "तो तुम्हें नहीं लगता नहीं निपट सकता?" त्योंग बोलता, लेट्स ट्राई, तुम बस इनको अच्छे से मुझे सिखाना, मैं बस यहाँ साइड में खड़ा होकर देखूंगा, और ज़्यादा टाइम मत लेना, मुझे घर भी जाना है, ठीक है?" इतना बोल के त्योंग साइड में खड़ा हो जाता है, और जंको को उन लोगों की तरफ एक डिफेंसिव अटैक को लेकर खड़ा हो जाता है, अपने फेस के सामने पंचेस ले आता है, अपने हैंड्स ले आता है, और बिल्कुल ही खड़ा हो जाता है। तभी उन लोगों में से एक पर्सन जिनको के ऊपर अटैक करता है, और जंगल उन लोगों को बहुत मारता है, सबको मारता है, एक साथ मारता है। ऐसे 4 मिनट तक की फाइट चलती है। वो बाकी से ग्रुप में ऑलमोस्ट 7 लोग थे, और वो सब लोग बहुत ज़्यादा पिट चुके होते हैं जंगकुक से। तभी एक पर्सन चुप उठ कर आता है, और चुपचाप से जंगकुक के पीछे, और वो एकदम से ना जंगकुक के हेड पर बैक हेड पे वो बोतल मारने वाला होता है, कांच की बियर बोतल होती है ना, वो उसको जंगकुक के हेड पे मारने वाला था। तभी तेंग उस चिल्ला पड़ता है, मतलब तेंग जंगकुक को अलर्ट करने के लिए जंगकुक को आवाज देता है, कुकी देख तुम्हारे पीछे। जंगकुक पीछे देखता है, और वो एकदम से ही अपने उस पर्सन की बोतल को पकड़ लेता है, और वो जंगकुक के हाथ में ही फूट जाती है। और फिर उसके बाद जंगकुक उस पर्सन को भी और ज़्यादा मारता है, और अब तक पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी। पुलिस आती है और सबको वहाँ से लेकर जाती है, उन 6 7 लोगों को भी, जंगकुक के को भी लेकर वहाँ से जाती है। यहाँ पे हम अदर साइड जिमिन ये सब कुछ ड्रामा बहुत अच्छे से देख रहा था। पहले तो वो कोशिश करता है, जब वो पर्सन थे उनको परेशान करने की कोशिश करता है स्टार्टिंग में, तो जिमिन सोचता है कि वो जाए और उस पर्सन को जाके इतना मारे कि वो अपनी जान वो मर जाए। पर तो जब वो देखता है कि कोई और पर्सन थे की मदद करने के लिए आया है, तो वो नहीं चाहता। और फिर जब वो उसकी फाइटिंग स्किल्स देखता है, उसका एटीट्यूड देखता है, तो उसको एकदम से मतलब बस एक लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है, या फिर ये कह लीजिए सिर्फ अट्रैक्शन हो जाती है। जिमिन के लिए वो लव एट फर्स्ट साइड ही था। एंड जैसे जिमिन ये सब बहुत मज़े से देख रहा था, बट एकदम से उसको बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो पर्सन ने पीछे से जंको को अटैक करने की कोशिश करी, और जंको के हाथ में कांच लग जाती है। तो जिमिन को बहुत गुस्सा आती है, और वो उन 7 लोगों की फेस को बहुत अच्छे से देख लेता है, और अपने माइंड में बोलता है, ये 7 लोग, अब तुम लोग नहीं बचोगे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले हस्बैंड को इस तरह से हर्ट करने की। वो बस इतना बोलता यही है, और फिर अपना फ़ोन निकाल के जंको की एक रैंडम फोटो खींच लेता है, जिसमें उसका फेस बहुत अच्छे से दिख रहा था। फिर वो उस फोटो को देख के बोलता है, नाउ मैं क्यूट वाइफी, अब हम जल्दी ही मिलेंगे। इतना बोल के वो अपना कार स्टार्ट करता है, वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर्स ने सबको बिठा के रखा था, बट तियंग ने और कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स ने जंगकुक के फेवर में
सबको बताया था कि क्या हुआ था। फिर उसके बाद उन लोगों को वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी मिलती है और जब को औरतें फ्री हो जाते हैं और ये बात उनके घर तक नहीं पहुँचती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो कि ये एक ऐसी बात है जो कि मिस्टर मिस्टर मिसेस जॉन, मिस्टर मिसेस किम को बिल्कुल भी नहीं पता है। ओके, तो हम यहाँ से अब फ्लैशबैक बिल्कुल ही खत्म करते हैं क्योंकि जिमिन वहाँ से जंगकुक की फोटो लेके वहाँ से बिल्कुल जा चुका था। और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जो कि जिमिन अपने आप को अभी भी मिरर में देख रहा था और एकदम से उसको फिर से बच जाती है। लुक, तुम अभी भी उससे सिर्फ अट्रैक्ट ही हुए हो, तुम्हें उससे प्यार नहीं है, बट तुम यंगी से बहुत प्यार करते हो और जब भी तुम यंगी के बारे में सोचते हो तुम्हारा फेस फेस अलग ही ग्लो करने लगता है। जैसे ही जिमिन अपने आप को फिर से मिरर में देखता तो अभी उसके माइंड में ना यंगी की बातें चल रही थी, लाइक उसका कन्फेशन और ऐसी बहुत सारी प्यारी-प्यारी बातें जो कि युंगी और जिमिन के बीच में थी। युंगी का केयर करना और युंगी की लविंग वाली बातें जो वो जिमिन से करता था, उसका उस जिमिन का हर काम करना, ये सब सोच के जिमिन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। बट एट द सेम टाइम जिमिन को गुस्सा भी आता है क्योंकि उसको याद आया था कि युंगी ने जंगकुक को कैसे कैरी करा था जब वो उसको वहाँ से लेकर आया था। जब वो जंगकुक सो गया, हाँ, जब जंगकुक युंगी की कार में सो गया था और युंगी को जंगकुक ने कैरी करा था। जब उस टाइम पे जिमिन को जो गुस्सा आता है वो वही सेम गुस्सा जिमिन का भी फिर आता है। तभी वो वैसे बोलते हैं, लुक, तुम्हें गुस्सा और प्यार दोनों ही एक साथ आ रहा है क्योंकि तुम युंगी से अभी भी प्यार करते हो, बस तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो और यही तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिमिन, तुम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। इतना वो बस इतना ही बोलती है तभी जिमिन बोलता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं युंगी से प्यार नहीं करता, मुझे बस सिर्फ जंगकुक चाहिए, मैं युंगी से प्यार नहीं करता। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और मेरे को जैसी टाइम मिलेगा मैं अगली स्टोरी का नया पार्ट लेकर अपलोड कर दूँगी रिकॉर्ड करके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है और अभी मैं अपने घर से भी बाहर आई हुई हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है रिकॉर्डिंग करने का। और जैसे कि आप लोग पीछे का वॉइस सुन सकते हो तो प्लीज़ मैनेज करना, ओके।